केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा ये थ्योरम है 8 नंबर। किन्हीं 3 समस्या ए व बी के लिए 4 पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं और इसके पीछे जो 7 थ्योरम है मैंने पीछे वीडियो में कराया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर थ्योरम। फर्स्ट नंबर थ्योरम से कह रहा है दिखाना है ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए 2 मेथड थे, याद करिए मैंने आपको पीछे 2 मेथड बताए हैं। एक मेथड मैंने बताया था कि एक्स वैक्स सेलेक्ट करके तब आप कर सकते हो, इसके सारे एलिमेंट उसमें दिखा दो, उसके सारे एलिमेंट इसमें दिखा दो, मतलब कि ये इसका सबसेट है वो उसका सबसेट है, आप कह दोगे कि वो दोनों क्या इक्वल हैं। एक अल्टरनेट मेथड था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप एक पार्ट को लेकर चलो, सीधे सीधे दूसरा पार्ट आ जाएगा। कुछ उसमें लॉ लगते थे जैसे डिमॉर्गन्स लॉ, वितरण लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और वितरण नियम जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो इस तरीके से हमने उसे प्रूफ किया था। तो हम वही सेकंड वाला ही मेथड लेकर चलेंगे क्योंकि वो वाला जो पहला मेथड था वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था। तो आइए सेकंड मेथड से इसे प्रूफ करते हैं। आप चाहें तो आप सीख गए हैं तो फर्स्ट वाले मेथड से भी इसे कर सकते हो। चलो आप देखते हैं। अब हम फर्स्ट वाले में ये पार्ट लेकर चलेंगे, ये पार्ट लाने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि उनको दिया हुआ है गिवन है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी जैसे यहाँ पर किए इसके डैश, तो अगर पूरे के लिए बात करें तो ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश हो जाएगा। जैसे देखिए जब यहाँ पर कन्वर्ट किया था तो यहाँ बी था केवल, तो बी डैश लगा दिया। अब यहाँ पर बी की जगह पर ये पूरा पार्ट ही बी की जगह पर है, तो ए इंटरसेक्शन माइनस की जगह इंटरसेक्शन है जैसे यहाँ पर आया था, और ये पूरा ही डैश का होल डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन बी डैश का होल डैश। मतलब जब आप इस पार्ट को चेंज करेंगे, इस वाले पार्ट को, तो ए डैश बी डैश के होल डैश को आप लिख सकते हैं इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, और बी और ये पूरे का हो जाता है डैश, मतलब पूरे का। अभी यहाँ पर जैसे ये पूरे का डैश है, तो जब इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट होगा डी मॉर्गन्स लॉ से, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और ए जो है ये डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी डैश में कन्वर्ट होता है क्योंकि ये पहले से डैश में है, तो हम डैश का डैश लगा देंगे। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन, अच्छा किसी डैश का डैश, पीछे एक थ्योरम भी तो कराई थी कि ए डैश का डैश जो होता है वो ए के इक्वल होता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी डैश का जब आप डैश ले लोगे तो वो बी के ही इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक बार इसके साथ लेकर अलग हो जाइए और एक बार इसके साथ अलग हो जाइए वितरण नियम से। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब जब कोई ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो फाई ले लेंगे, फाई हो जाएगा। क्यों फाई हो जाएगा जरा सा समझते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट ए है, मान लेते हैं ए बी सी, और उसका यूनिवर्सल सेट है ए से जेड तक, तो उसके डैश में क्या आएगा, डैश में उसके u माइनस ए यानी ए बी सी को छोड़कर डी से डी ई एफ डैश 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 कहाँ तक, जेड तक चला जाएगा। तो मतलब जब आप इसका और इसका यूनियन लेंगे तो दोनों में कोई कॉमन पार्ट ही नहीं रहेगा। अब जब दोनों में कोई कॉमन पार्ट ही नहीं रहेगा तो दोनों के यूनियन क्या हो जाएगा, फाई, सॉरी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसीलिए मैंने ए इंटरसेक्शन ए डैश का जो वैल्यू रखी उसको लिख दिया फाई। अब यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन भी, तो आप कह सकते हैं कि फाई के साथ किसी का भी यूनियन लेते हैं वो उससे टू खुद ही हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब एक बात समझिए, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी के। शायद हमको यही प्रूफ करना था, देख लीजिए। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब आइए सेकंड वाले पर मूव करते हैं। तो सेकंड वाला कह रहा है ए माइनस बी जो होगा वो इक्वल होगा बी डैश माइनस ऑफ ए डैश। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी हम लेकर चलते हैं, इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। ए माइनस बी बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पर हमने ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी डैश किया था, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी डैश कर देते हैं। ये रट लीजिए आप एकदम से कि ए माइनस बी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन
बी डैश के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी डैश को आप पहले लिख लीजिए, ए को आप बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला उस पर नहीं है। बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ए को ए डैश का होल डैश कह सकते हैं, यहाँ से देखिए ए डैश का होल डैश यही होता है, तो ए को हम ए डैश का होल डैश लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर इंटरसेक्शन से जब हम माइनस में बदलेंगे, जब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन बी डैश के वो ए माइनस बी कह सकते हैं, उसी तरह बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का डैश, तो ये वाला डैश हट जाएगा और ये पूरा जो है बी का काम करेगा, तो बी डैश माइनस ऑफ ए डैश हो जाएगा, बिल्कुल इस नियम से। अब देखिए हमको यही तो दिखाना था, ए माइनस बी जो होगा आपका बी डैश माइनस ए डैश के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी डैश माइनस ए डैश के इक्वल है। अब देखिए आप थर्ड वाला देखिए, तो थर्ड वाला कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए है, तो हमने इधर साइड लिख लिया। अब इसमें यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हम ए इसमें से बाहर निकाल दें और यूनियन भी दोनों में सेम है, तो ये बाहर ये नियम होता है। फिलहाल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप ए बाहर निकाल दीजिए और यूनियन बाहर निकाल दीजिए, तो बचा क्या बी इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए यूनियन क्या बी डैश के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फाई आएगा, तो जैसे बिल्कुल यहाँ पर देखिए जिस तरीके से फाई आया था उसी तरीके से यहाँ भी फाई आ जाएगा। तब ए यूनियन फाई के साथ किसी का यूनियन लेंगे किसी सेट का, तो वो सेट खुद ही आ जाता, तो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए हो गया। कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए और लास्ट है आज का, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस बी। एक बात जानिए, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है फिलहाल, अभी बस इसको जानिए, आप चाहें तो दूसरे वाले नियम से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप जरा समझिएगा, ये चीज़ तो आप जानते हैं कि ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के, तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ गया इंटरसेक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो काम हुआ, माइनस की जगह आया इंटरसेक्शन, और ये ए वाला तो वैसे ही बरकरार रहता है, आप देख लीजिए। और मैंने एक काम और किया है, इस वाले को एक बार इसके साथ ले लिया है, तो क्या किया एक बार इस वाले को इसके साथ ले लिया, तो ये क्या ए यूनियन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने बताया था कि माइनस की जगह क्या, कायदे से तो यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन इस वाले फार्मूले से यहाँ माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया इंटरसेक्शन, क्या कर दिया इंटरसेक्शन कर दिया। और जब इंटरसेक्शन कर दिया फिर इसको हम लोग ले लेंगे इसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि बी वाले में क्या आ जाता है डैश आ जाता है, तो पूरे का होल डैश कर दिया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब इसको इसके साथ ले लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत, आराम से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, अब ए यूनियन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो किसी के दो सेट के यूनियन के साथ और उसके इंटरसेक्शन का फिर से यूनियन लेते हैं, तो वही यूनियन वाला ही पार्ट आ जाता है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। आप देखिए इसके डैश में मौजूद है ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यू का अगर यूनिवर्सल सेट का लेंगे तो ए यूनियन बी आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। तो ये पूरा था आपका थ्योरम। तो अभी दो थ्योरम और बची हैं, इन दो थ्योरम को कर लेंगे फिर हम और आगे चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।